सोचिए, कोई इंसान 10,000 साल तक लगातार घोर तपस्या करे, जी सब कुछ त्याग दे, जी लेकिन उसे कोई फल ना मिले, जी। और फिर कोई दूसरा इंसान आए जो सिर्फ 24 घंटे का एक खास व्रत रखे और उसे वो सब मिल जाए जो 10,000 साल में नहीं मिला। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी तिलिस्म या जादू जैसा लगता है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली समय चक्र को डिकोड कर रहे हैं। और इसे अक्सर लोग चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरें तो इसके पीछे एक बहुत ही सटीक गणित और मनोविज्ञान काम कर रहा है। हाँ, और उसी गहराई को नापने के लिए हमने कई प्रतिष्ठित स्रोतों का एक बड़ा स्टैक जुटाया है। जी बिल्कुल। और हमारा मिशन यहाँ किसी एक पक्ष या विचारधारा को सही ठहराना नहीं है। एकदम सही बात है। हम बस इन प्राचीन पंचांगों और कथाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि मई 2026 में आ रही पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, हाँ, उसकी सही तारीख को लेकर भारी भ्रम फैला हुआ है। बिल्कुल, 26 या 27 मई। और तारीखों का ये विवाद इतना गहरा है कि एक छोटी सी गलती पूरे व्रत के प्रभाव को पलट सकती है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि पद्मिनी एकादशी कोई नियमित घटना नहीं है। जी नहीं, ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है। यानी अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक दुर्लभ लीप ईयर बोनस की तरह है, एक ऐसा अतिरिक्त समय जो ब्रह्मांडीय कैलेंडर में केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिलता है। हाँ, ये लीप या बोनस वाली तुलना काफी सटीक बैठती है ना? भौतिक दुनिया के काम रोककर आंतरिक ऊर्जा पर फोकस करने का समय। बिल्कुल, चंद्र और सूर्य कैलेंडर के बीच जो दिनों का अंतर होता है ना, उसे एक सीध में लाने के लिए लगभग हर 32 महीने, यानी करीब 3 साल में। हाँ, करीब 3 साल में एक बार ये अधिक मास आता है, और इसी महीने के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी का संयोग बनता है। अच्छा। और इस विशेष बोनस समय की शक्ति को समझने के लिए हमें उस महाकाव्य जैसी कथा को खंगालना होगा जिसका जिक्र हमारे सभी स्रोतों में बहुत विस्तार से किया गया है। हाँ, वो महिष्मती के राजा कृतवीर्य की कथा। जी वही। मतलब है राजवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, जी, जिनके पास दौलत और सत्ता की कोई कमी नहीं थी। स्रोतों के अनुसार उनकी 1000 रानियां थीं। जी, 1000 रानियां थीं। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा शून्य ये था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और 1000 रानियां और संतानहीनता उस कालखंड में ये केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य पर मंडराता एक बहुत बड़ा संकट था। बिल्कुल, राजकाज कैसे चलेगा आगे? सही कहा। तो इस संकट से पार पाने के लिए राजा कृतवीर्य ने कोई साधारण यज्ञ नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और इक्ष्वाकु वंश की अपनी सबसे प्रिय रानी पद्मावती के साथ गंधमादन पर्वत चले गए। पद्मावती जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, राइट? जी बिल्कुल। और वहाँ गंधमादन पर्वत पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। एक मिनट, यहाँ आके थोड़ा दिमाग चकराता है। मतलब 10,000 साल की घोर तपस्या, और वो पूरी तरह विफल हो गई? जी, ग्रंथों के अनुसार तो ऐसा ही हुआ। और फिर रानी पद्मावती ने सती अनुसैया की सलाह ली, और अनुसैया ने उन्हें इसी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। और सिर्फ एक दिन के इस व्रत से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो गए। हाँ, कथा यही बताती है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई जीवन भर पढ़ाई करे और फेल हो जाए, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले का क्रैश कोर्स करके टॉप कर ले। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कथा केवल चमत्कार का बखान नहीं कर रही है। तो फिर क्या बता रही है? यह हमें प्रयास की दिशा और समय के चुनाव का सिद्धांत समझाती है। देखिए, राजा की 10,000 वर्ष की तपस्या कठोर तो बहुत थी, लेकिन शायद वो सही समय और सही विधि के तालमेल में नहीं थी। अच्छा, मतलब टाइमिंग गलत थी। एग्जैक्टली। अनुसुईया जो कर्दम मुनि की पुत्री थी, उन्होंने रानी को कोई नई तपस्या या विशाल यज्ञ करने को नहीं बताया। उन्होंने उस दुर्लभ अधिक मास की एकादशी के उस सटीक समय का उपयोग करने को कहा। यानी सारा खेल सही समय पर सही दांव खेलने का है। बिल्कुल। क्वालिटी क्वांटिटी पर भारी पड़ गई। दिशाहीन मेहनत के मुकाबले सही समय पर किया गया छोटा लेकिन पूर्ण एकाग्रता वाला प्रयास सफल हुआ। ठीक यही बात है।
जब इंसान के सारे भौतिक और शारीरिक प्रयास दिशाहीन होकर विफल होने लगते हैं, तब सही समय पर किया गया पूर्ण एकाग्रता और सटीक अनुशासन वाला आध्यात्मिक प्रयास कैसे परिणाम देता है, ये कथा उसका प्रमाण है। और इसका नतीजा भी तो बहुत भव्य था। हाँ, राजा को कार्तवीर्य अर्जुन जैसा अत्यंत बलवान और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। और जहां तक मुझे याद है, ये वही कार्तवीर्य अर्जुन है जिसने आगे चलकर रावण जैसे अजय राजाओं को भी बंदी बना लिया था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल वही कार्तवीर्य अर्जुन। बाप रे, रावण को हराने वाले शक्तिशाली योद्धा का जन्म इसी व्रत के प्रताप से हुआ। ये कथा वाकई इस दिन की महत्ता स्थापित करती है। बिल्कुल करती है। तो अगर इस व्रत का फल इतना विशाल है, तो जाहिर है इसे करने का समय और विधि भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए। और शायद इसीलिए 2026 की तारीखों को लेकर इतना भारी विवाद चल रहा है। हाँ, तारीखों का ये विवाद पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं पर आधारित है। तो चलिए सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। मई 2026 में एकादशी की शुरुआत 26 मई को सुबह लगभग 5:10 या 12 पर हो रही है। जी, सही समय है। और उस दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूर्योदय लगभग 5:27 पर है। तो मेरा यहाँ एक सीधा सा तर्क है जो शायद कोई भी आम इंसान सोचेगा। तकनीकी रूप से देखा जाए तो एकादशी 26 तारीख को सूर्योदय से 15-17 मिनट पहले ही शुरू हो गई है। हाँ, शुरू तो हो ही गई है। और हमें हमेशा यही बताया जाता है कि जो तिथि सूर्योदय के समय मौजूद होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो फिर व्रत 26 मई को क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो बहुत सीधा गणित लगता है। डिजिटल घड़ी के हिसाब से ये गणित सीधा लग सकता है, लेकिन प्राचीन खगोलीय और आध्यात्मिक पंचांग का विज्ञान इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ दशमी विद्या और उदया तिथि के बीच के बारीक अंतर को समझना बहुत अनिवार्य है। दशमी विद्या? हाँ, भविष्य पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में एक बहुत ही कड़ा नियम है। ये नियम केवल सूर्योदय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अरुणोदय काल पर निर्भर करता है। अरुणोदय काल मतलब ये सूर्योदय से कितना पहले का समय होता है? ये सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 35 मिनट पहले का समय होता है। ओके, 1 घंटा 35 मिनट। जी। और नियम यह है कि यदि अरुणोदय काल में दशमी तिथि का एक अंश भी मौजूद हो, तो उस एकादशी को शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता। उसे दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है। इसका अर्थ है ऐसी एकादशी जिस पर दशमी तिथि का प्रभाव, या यूं कहें कि दूषितपन आ गया हो। अच्छा, तो 26 मई को एकादशी सूर्योदय से बमुश्किल 15 मिनट पहले शुरू हो रही है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उससे पहले के पूरे 1 घंटा 20 मिनट के अरुणोदय काल में तो दशमी तिथि का ही राज है। यही तो बात है। यही कारण है कि 26 मई की एकादशी 100% दशमी विद्या है। और इसे लेकर शास्त्रों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। कैसी चेतावनी? गौरी शंकर संवाद में भगवान शिव साक्षात कहते हैं कि जो मनुष्य जानबूझकर दशमी विद्या एकादशी का व्रत करता है, वो नरकगामी होता है। बाप रे, ये तो बहुत कड़े शब्द हैं। हाँ, यानी पुण्य कमाने के बजाय वह उल्टे गंभीर दोष का भागीदार बनता है और अपने लिए पतन का मार्ग खोलता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल भारी पड़ सकती है। तो जो लोग 26 मई को कैलेंडर में एकादशी देखकर उपवास रखने की सोच रहे हैं, उन्हें तुरंत अपना विचार बदल लेना चाहिए। 26 मई का व्रत पूरी तरह से वर्जित है। जी, शास्त्र सम्मत निष्कर्ष यही है कि व्रत 27 मई को ही किया जाना चाहिए। 27 मई को? हाँ, क्योंकि 27 मई को एकादशी सूर्योदय के समय तो होगी ही, लेकिन उसके कुछ समय बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसे द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं। अच्छा, द्वादशी युक्त। हाँ, तो इसका क्या प्रभाव होता है? क्या ये सामान्य एकादशी से अलग है? बहुत अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो एकादशी सूर्योदय के समय हो, फिर द्वादशी आ जाए और उसका पारण त्रयोदशी में हो, वो साधारण एकादशी से करोड़ों गुना अधिक फलदायी होती है। करोड़ों गुना? जी, करोड़ों गुना। 27 मई को ठीक यही दुर्लभ महायोग बन रहा है। क्या बात है। एक तरफ 26 मई को दशमी विद्या का दोष है और दूसरी तरफ 27 मई को करोड़ों गुना फल देने वाला द्वादश युक्त संयोग है। तो 27 मई की तारीख तो पक्की हो गई। अब इस व्रत के नियमों की बात करते हैं। आम उपवास में लोग सुबह उठते हैं और बस अन्न छोड़ देते हैं।
हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि इस व्रत की तैयारी एकादशी के दिन से नहीं बल्कि दशमी तिथि से यानी 26 मई से ही शुरू हो जाएगी। इसे आप एक आध्यात्मिक मैराथन मान सकते हैं। मैराथन? हाँ, क्योंकि शरीर और मन को इस स्तर की ऊर्जा के लिए तैयार करने में समय लगता है, इसलिए नियम दशमी से ही लागू हो जाते हैं। अच्छा। और ये नियम बहुत ही विशिष्ट है। उदाहरण के लिए दशमी के दिन कांसे के बर्तन का उपयोग पूरी तरह से मना है। एक मिनट, कांसे के बर्तन? जी। आमतौर पर धातु के बर्तन तो शुद्ध माने जाते हैं, फिर कांसे से क्या परेशानी है? देखिए, आयुर्वेद और प्राचीन रसायन शास्त्र में कांसे को कुछ विशिष्ट रसायनों के प्रति बहुत संवेदनशील माना गया है। तो क्या? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांसे में भोजन करने से शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा, तामसिक ऊर्जा। जी, और व्रत का मुख्य उद्देश्य तो सात्विकता को चरम पर ले जाना है ना, इसलिए तांबा, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बेहतर माना गया है। समझ गया। और भोजन की पाबंदियों की तो पूरी एक लंबी चौड़ी सूची है। बिल्कुल, बहुत लंबी सूची है। लहसुन और प्याज तो समझ आता है, लेकिन स्रोतों में शहद, चने का साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, बैगन, मसूर की दाल, किसी भी तरह का मांसाहार और यहाँ तक कि नमक के पूर्ण त्याग की भी बात कही गई है। जी, इन सभी का त्याग करना होता है। लेकिन शहद तो बहुत ही सात्विक और औषधीय माना जाता है, उसे क्यों छोड़ना है? यहाँ बात केवल सात्विकता की नहीं है, बल्कि ये इंद्रिय निग्रह का मामला है। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली, अपनी इच्छाओं को वश में करने का प्रशिक्षण है ये। शहद, नमक या हरी सब्जियां शरीर को पोषण और स्वाद देती हैं। जब इंसान अपनी जीभ को सबसे बुनियादी स्वादों से वंचित करता है तो उसका मस्तिष्क एक अलग ही अवस्था में प्रवेश करता है। इसके अलावा जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत आवश्यक बताया गया है। यानी शरीर के सारे कंफर्ट छीने जा रहे हैं। हाँ, ये तो कोई साधारण डिटॉक्स नहीं है जहां आपने बस लंच छोड़ दिया। ये तो माइंड और बॉडी का पूरा डिटॉक्स प्रोग्राम है। बिल्कुल। और एकादशी के दिन सुबह उठने के नियम भी काफी कठिन है। वो कैसे? साबुन की जगह पवित्र मिट्टी, तिल, कुशा या आंवले के चूर्ण से स्नान करने का विधान है। अच्छा, साबुन भी मना है? जी, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के निरंतर जाप के साथ। तो ये मिट्टी और आंवला क्यों? क्योंकि ये सारी प्राकृतिक सामग्रियां त्वचा के रोम छिद्रों को साफ करती हैं और शरीर के तापमान को संतुलित करती हैं, जो व्रत में काम आता है। हाँ, जो आगे चलकर इस कठोर व्रत के दौरान शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में बहुत मदद करता है। कमाल का साइंस है। और एक और नियम जिसने मेरा ध्यान खींचा वो तुलसी के पत्तों से जुड़ा है। जी, तुलसी का नियम बहुत खास है। विष्णु पूजा तो बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है, लेकिन यहाँ सख्त निर्देश है कि 26, 27 और 28 मई इन तीनों दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जा सकते। सही कहा। ये प्रकृति के चक्र के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। कैसे? इन विशेष तिथियों पर ना वनस्पतियों में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। इसलिए जिन्हें पूजा के लिए तुलसी चाहिए उन्हें 25 तारीख को ही पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख लेने चाहिए। ये तो बहुत ही काम की टिप है, 25 को ही पत्ते तोड़ लें। लेकिन इस पूरे व्रत का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा तो रात में आता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। जी, रात्रि जागरण। हाँ, मतलब दिन भर भूखे रहने के बाद रात में सोने की सख्त मनाही है। और ये सिर्फ जागते रहने के बारे में नहीं है। रात को 4 प्रहरों में बांटा गया और हर प्रहर का अपना एक अलग विधान है। बिल्कुल, रात्रि जागरण इस व्रत की धुरी है, समझ लीजिए। इंसान केवल जाग नहीं रहा है, वो हर कुछ घंटों में अपनी चेतना को एक नई दिशा दे रहा है। तो इन 4 प्रहरों में होता क्या है? देखिए, पहले प्रहर में जो शाम से शुरू होकर रात के पहले हिस्से तक चलता है उसमें भगवान को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का? जी, ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल मिलता है। अच्छा, और फिर दूसरे प्रहर में? जो लगभग आधी रात का समय होता है। हाँ, उस समय बेल का फल अर्पित किया जाता है जिससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और तीसरे प्रहर में? वो समय तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, जब नींद सबसे ज्यादा सताती है। बिल्कुल, रात के दूसरे पहर के बाद का अत्यंत कठिन समय। तब संतरा या मौसम्बी जैसे खट्टे फलों का भोग लगाया जाता है। खट्टे फलों का? इसका क्या फल है? इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अंत में चौथे प्रहर में जब सुबह होने वाली होती है तब सुपारी का भोग लगाया जाता है। जी, सुपारी का। ये तो एक के बाद एक अलग अलग चीजों पर अपना फोकस शिफ्ट करने जैसा है। हाँ, शायद इसीलिए
एक ही चीज चढ़ाने के बजाय बार बार सामग्री बदली जा रही है ताकि दिमाग अलर्ट रहे, नींद ना आए। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। अच्छा, इस प्रक्रिया में एक और शब्द का जिक्र बार बार आया है हमारे स्रोतों में, व्यतिपात योग। हाँ, व्यतिपात योग। स्रोतों में कहा गया है कि इस बार व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग है जिससे दान और पुण्य का फल अरबों गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये व्यतिपात योग होता क्या है? क्या ये ग्रहों की कोई खास स्थिति है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में 27 योग होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों और गतियों से बनते हैं। ओके। व्यतिपात योग उनमें से 17वां योग है। 17वां। खगोलीय रूप से समझें तो जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांति, जिसे इंग्लिश में डिक्लिनेशन कहते हैं, जी, डिक्लिनेशन, जब वो समान होती है लेकिन वे विपरीत दिशाओं में होते हैं, तब ये योग बनता है। इस योग को बहुत ही उग्र और शक्तिशाली माना जाता है। उग्र मतलब डेंजरस? एक तरह से। सामान्यतः इसमें कोई भी नए भौतिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों जैसे कि जप और दान के लिए ये एक कॉस्मिक मल्टीप्लायर बन जाता है। कॉस्मिक मल्टीप्लायर यानी ये आपके पुण्य फल को अरबों गुना बढ़ाने वाला यंत्र बन जाता है। बाप रे! तो एक तरफ अधिक मास, दूसरी तरफ एकादशी और ऊपर से ये व्यतिपात योग, ये सचमुच एक आध्यात्मिक जैकपॉट है। बिल्कुल जैकपॉट ही है। लेकिन इतनी लंबी मैराथन की एक फिनिश लाइन भी तो होती होगी। जी हाँ। व्रत का समापन, जिसे पारण कहते हैं, वो 28 मई गुरुवार को होना है। सही है। लेकिन यहाँ भी नियमों का एक बड़ा पेच फंसा हुआ है, हरिवासर। हरिवासर, हाँ, ये क्या है और व्रत खोलने में इसका क्या रोल है? देखिए, हरिवासर को समझे बिना एकादशी का पारण करना बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? हाँ। हरिवासर दरअसल द्वादशी तिथि का शुरुआती 1/4 हिस्सा होता है। जब एकादशी खत्म होती है और द्वादशी शुरू होती है, हाँ, तो उसके पहले 25% समय को हरिवासर कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए द्वादशी तिथि 24 घंटे की है, तो उसका 1/4 मतलब शुरुआत के 6 घंटे हरिवासर हुए। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। तो अगर कोई सुबह उठकर सोचे कि चलो एकादशी का दिन बीत गया, आप कुछ खा लेते हैं, और वो समय हरिवासर का ही निकला, तो क्या होगा? शास्त्रों में इसके लिए बहुत सख्त निर्देश है कि हरिवासर के दौरान व्रत खोलना पूरी तरह से वर्जित है। यदि कोई हरिवासर में पारण करता है तो उसके व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और वो उल्टे पाप का भागी बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय भगवान विष्णु के ध्यान का सबसे सघन समय माना जाता है। अच्छा। इसलिए पारण के लिए हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना ही पड़ता है। 28 मई को पंचांग में पारण का जो समय निर्धारित होगा, वह हरिवासर बीतने के बाद का ही समय होगा। तो टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सब सुनना बहुत ही विस्मयकारी है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जी पूछिए। आज की भागदौड़ भरी 21वीं सदी की जिंदगी में, जहाँ AI हर काम कर रहा है, लोग ग्लोबल इकोनॉमी में रेस लगा रहे हैं, हर सेकंड फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, वो तो है। वहाँ कांसे के बर्तन छोड़ना, रात के अलग अलग प्रहर में अलग फल चढ़ाना, अपनी नींद रोकना और हरिवासर का मिनट मिनट का हिसाब रखना, इन इतने कड़े नियमों की आज क्या प्रासंगिकता है? बहुत से लोग यही सोचते हैं। हाँ, मतलब बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, आज इनका क्या काम? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये केवल किसी देवता को खुश करने या कोई पुराना कर्मकांड निभाने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? आज के समय में इंसान हर चीज पर कंट्रोल चाहता है, अपना करियर, बैंक बैलेंस, रिश्ते। सही बात है। लेकिन इन बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में वो अंदर से एक अजीब सा मानसिक खालीपन और अशांति महसूस कर रहा है। क्योंकि बाहरी चीजों पर पूरा नियंत्रण कभी हो ही नहीं सकता, और हम बाहर दौड़ते दौड़ते अंदर से पूरी तरह थक चुके हैं। एग्जैक्टली। और यहीं ऐसे व्रतों की प्रासंगिकता सामने आती है। ये व्रत बाहरी दुनिया से एक ब्रेक है, एक पॉज बटन की तरह। हाँ, ये रुकने का, अपनी इंद्रियों पर वापस नियंत्रण पाने का एक अवसर देता है। जब इंसान अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन और नींद को अपनी इच्छा शक्ति से रोकता है, तो वो खुद को ये याद दिला रहा होता है कि असली शक्ति भौतिक चीजों या बाहरी संसाधनों में नहीं है। क्या बात कही है।
असली शक्ति तो स्वयं पर नियंत्रण, संकल्प और आंतरिक अनुशासन में है। बिल्कुल। ये उस शांत केंद्र से दोबारा जुड़ने का तरीका है जिसे आज के इस डिजिटल शोर में हमने कहीं खो दिया है। ये तो बहुत ही गहरा पर्सपेक्टिव है। बाहरी दुनिया के शोर को म्यूट करके अपने अंदर की आवाज को सुनने जैसा है। बिल्कुल। चलिए तो हम इस चर्चा के अहम निष्कर्षों को समेट लेते हैं। जी। जो भी लोग मई 2026 में पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी या कमला एकादशी का व्रत करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 मई के भ्रम में ना पड़े। एकदम नहीं पड़ना है। सही तिथि जो शास्त्रों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से शुद्ध और फलदायी है, वो 27 मई है। जी, 27 मई। तैयारी दशमी यानी 26 मई से ही शुरू हो जाएगी, जहां कांसे के बर्तन और भोजन के सूक्ष्म नियमों का पालन होगा और पारण 28 मई की सुबह हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। और इन तिथियों और नियमों का पालन ही इस दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ दिला सकता है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो सुनने वालों के लिए आगे के चिंतन के लिए बहुत दिलचस्प हो सकता है। जी बताइए। प्राचीन ग्रंथों में बताए गए इन कड़े नियमों जैसे रात के अलग अलग प्रहर में फोकस बदलना, विशिष्ट फलों का भोग लगाना, कांसे के बर्तनों का त्याग करना, नमक छोड़ना और अपनी नींद पर चरम नियंत्रण रखना, इन्हें अक्सर सिर्फ धार्मिक कर्मकांड मानकर खारिज कर दिया जाता है। हाँ, अक्सर लोग इसे अंधविश्वास भी कह देते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये नियम असल में मानव मनोविज्ञान को रीसेट करने, हमारी इच्छाओं पर चरम नियंत्रण स्थापित करने और हमारे संकल्प को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किए गए प्राचीन बायोहैकिंग टूल्स हों? क्या बात है, ये नजरिया तो बहुत ही आधुनिक है। सोचिए ना, जब इंसान अपने शरीर को उसके सबसे बुनियादी कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, अपनी भूख और नींद पर ऐसा चरम नियंत्रण स्थापित करता है, तो वो अनजाने में ही अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल रहा होता है। बिल्कुल, वो अपने विल पावर को ट्रेन कर रहा होता है। तो सुनने वालों, अगली बार जब कोई उपवास आए तो इसे सिर्फ पेट खाली रखने या भगवान से कुछ मांगने की नजर से मत देखिएगा जी, बल्कि अपने ही दिमाग की प्रोग्रामिंग को रीसेट करने की नजर से देखिएगा। हो सकता है कि प्राचीन ऋषियों को न्यूरोप्लास्टिसिटी और विल पावर के वे रहस्य बहुत पहले से पता थे, जिन्हें आज का विज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है ना? तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक बार समेट लेते हैं। 26 मई को सात्विक नियमों का पालन शुरू कीजिए, 27 मई की सुबह शुद्र एकादशी का व्रत शुरू करें और रात भर जागरण करें। इसके बाद आता है सबसे अहम चरण, पारण यानी व्रत खोलना। हरिवासर समाप्त होने के बाद 28 मई की सुबह 5:25 से लेकर 8:15 के बीच व्रत का पारण करना बहुत जरूरी है। इस तय समय का पालन करने से ही आपका व्रत पूरी तरह से संपन्न माना जाएगा। खैर, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक इतने शक्तिशाली राजा को सच्ची शांति और मनचाही सफलता पाने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक अनुशासन का रास्ता अपनाना पड़ा, तो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्ची शांति पाने के लिए हमें किन फालतू के आकर्षणों को पीछे छोड़ने की जरूरत है? चलिए, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय की गहराइयों में। धर्म और पौराणिक कथाओं से संबंधित ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।